नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेसन से बनने वाली पतली बर्फी, जिसे हम घर पर बहुत ही इजीली तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। आप देखें, बहुत ही खूबसूरत दिख रही है, खाने में उतनी ही टेस्टी है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और इसमें डालेंगे 1 कप बेसन। तो बेसन को आपको पहले छान लेना है और फिर इसे धीमी आंच में लगातार हमें इसे चलाएंगे। 4 से 5 मिनट के लिए हम बेसन को इसी तरह से धीमी आंच में भून लेंगे। इससे क्या होगा कि इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल भी मिठाई में नहीं आएगा और बेसन अच्छे से भुन जाएगा। और 3 से 4 मिनट लगेंगे हमें बेसन को इस तरह से भूनने के लिए और धीमी आंच में ही हमें इसे भूनकर तैयार करना है। इससे अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो जाएगी जब बेसन हल्का सा भुन जाएगा, और तभी हम इसमें घी ऐड करेंगे। तो पहले हम बेसन को इसी तरह से चलाते हुए भून लेते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इस मिठाई को बनाने में। बहुत ही इजीली इस मिठाई को आप बना लेंगे, जो देखने में खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। और बेसन से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब हम गैस को बिल्कुल भी धीमा कर देंगे और इसमें अब हम ऐड करेंगे घी। तो मैंने यहाँ पे आधे कप घी लिया है, जिसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और जितनी ज़रूरत होगी बस उतना ही घी डालेंगे, बाकी हम बचा लेंगे। आप इस मिठाई को रिफाइंड या डालडा से भी बना सकते हैं, पर घी से मिठाइयों का टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए मैंने घी का इस्तेमाल किया है। और थोड़ा घी और हमने डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। देखेंगे कि हमें घी की और ज़रूरत तो नहीं है और इतना घी इस मिठाई के लिए पर्याप्त है। अब हम घी नहीं डालेंगे और धीमी आंच में इसे इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे। आधे कप से थोड़ा सा कम घी हमें इसमें लगा है। और इतना घी हमारा बच गया है, तो इसे साइड रख देंगे और बस बेसन को थोड़ी देर के लिए और भूनेंगे। इससे क्या होगा कि पहले हमने बेसन को भून लिया था और दोबारा भी हम भून लेंगे, तो मिठाई बहुत ही सौंधी और बढ़िया बनेगी। बिल्कुल भी कच्चापन बेसन का नहीं आएगा। और जब बेसन हल्का सा इसका कलर चेंज दिखने लगेगा, तब तक हम इसे भूनेंगे और इस तरह से ये हल्का हल्का हो जाएगा। जैसे हम चला रहे हैं तो ये बहुत हल्का हल्का महसूस होगा। और बहुत ही बढ़िया हमारा बेसन भूनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे इतना ही भूनेंगे और इसे निकाल लेंगे। जैसे हम लड्डू भूनने के लिए बेसन को भूंजते हैं, ठीक हमने उसी तरह का बेसन भूंजकर तैयार किया है इस मिठाई के लिए। गैस को बंद करके अब हम इसे एक साइड रखेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है और पैन में हम डालेंगे आधे कप चीनी और इसी कप के नाप से हम आधे कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसे इस तरह से चलाते हुए चीनी को घोल लेते हैं। चीनी हमारी अच्छे से ताकि घुल जाए और बस इसी तरह से इसे चलाते रहेंगे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम आंच में। और इसमें उबाल आ गई है। आप देखें चीनी अच्छे से घुल गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा फ्रूट कलर डालेंगे। आप चाहें तो इसे बिना कलर के भी बना सकते हैं। कलर पूरी तरह से ऑप्शनल है। और इसे थोड़ी देर के लिए और पकने देते हैं, जब तक कि अच्छी गाढ़ी चाशनी ना बन जाए। बस हम इसे इसी तरह से पकने देते हैं और जब इसकी अच्छी गाढ़ी चाशनी बन जाएगी तो भी हम इससे मिठाई बनाएंगे। और चाशनी हमारी पक के तैयार हो गई है, तो आप इस तरह से उंगलियों से चेक कर सकते हैं। इससे एक लंबा तार बनेगा। आप देखिए कितना बढ़िया तार बन रहा है और चाशनी का भी कलर चेंज हो जाता है, काफ़ी गाढ़ी दिखने लगती है। और अभी हमने गैस को ऑन नहीं किया है, ज़रूरत पड़ेगी तभी हम ऑन करना है गैस को, नहीं तो हम इसे
इस तरह से चाशनी गरम गरम में ही इसे मिला लेंगे और गरम गरम चाशनी में ही हमने इसे मिला लिया है अच्छे से इस तरह से। अभी हमने आधी चाशनी डाली है, देखेंगे ज़रूरत होगी तो हम बाकी की भी ऐड कर देंगे। और बाकी की चाशनी भी हमने डाल दी है और अच्छे से अब हमें मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हमने गैस को बंद रखा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अच्छे से अब हम इसे मिला लेते हैं। और बस 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि ये थिक ना हो जाए और एक डो की तरह सिमटने न लगे। अगर आपको लगे कि हमारी चाशनी बहुत पतली रह गई है और इस तरह से ये डो नहीं बन रहा है, ये सिमट नहीं रही है, उस समय आप थोड़ी देर के लिए गैस को ऑन कर सकते हैं धीमी आंच में और इसे थिक कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे एक प्लेट ले ली है और इसे इस तरह से इसमें फैला दिया है और हमने गैस को देखो ऑन नहीं किया था, बंद गैस में ही अच्छे से ये थिक हो गई थी और अच्छे से मिक्स भी हो गई है। अब हम थाली में इसे फैला देंगे। चारों तरफ से अच्छे से चिकनी कर देंगे ताकि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगे। थाली को इस तरह से हिला देंगे तो ये पूरी तरह अच्छे से फैल जाएगी। और अब गरम गरम में ही अपने पसंद के आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट लगा दीजिए ताकि वो भी सेट हो जाएं और निकले नहीं। मैंने बिल्कुल बारीक कटा हुआ पिस्ता लिया है और इस तरह से इसके ऊपर डाल दिया है। चारों तरफ हमने इसके ऊपर डाल दिया है। आप चाहें तो इसके ऊपर ड्राई कोकोनट भी डाल सकते हैं या फिर मिठाई को सिंपल भी रख सकते हैं। अब हम इसे हाथों से थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से दबा देंगे ताकि जो ड्राई फ्रूट हमने डाले हैं वो मिठाई में अच्छे से सेट हो जाएं और इसे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी, आप देखें बहुत ही अच्छे से ये ठंडी हो गई है, तो हम इसे चाकू की सहायता से काट लेंगे। तो जैसे पीस आपको पसंद हो मिठाई के आप इसे वैसे काट सकते हैं, पर मैं यहाँ पे इस तरह से लंबे करने के बाद इसे त्रिकोण साइज में काट कर तैयार कर लूँगी जो देखने में बिल्कुल अलग और सुंदर लगेंगे। और मैंने यहाँ पे साइज भी बहुत ही पतला छोटा रखा है, बहुत बड़े साइज के नहीं काटे हैं। और इस तरफ से भी हम काट देंगे। ये हमने हल्की सेट होने पर ही बर्फ़ी को काट लिया था, क्योंकि अगर पूरी तरह से सेट हो जाती तो काटने में दिक्कत होती। काटने के बाद हम इस तरह से कट लगाने के बाद हम थोड़ी देर के लिए और इसे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, ताकि जो थोड़ी सी रह गई है सेट होने के लिए वो भी अच्छे से सेट हो जाए। तो बस हमने इसमें कट लगा दिए हैं। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं और थोड़ी देर बाद अब हम इसके पीस निकाल लेंगे इस तरीके से। तो सारे पीस हम इस तरह से निकाल लेंगे, बहुत ही ईजिली तरीके से ये निकल आएंगे क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट हमारी मिठाई बनके तैयार हुई है। आप देखें कितनी सॉफ्ट और बढ़िया दिख रही है। इसे हम आपको तोड़ के भी दिखाएंगे कि कितनी बढ़िया हमारी मिठाई बनके तैयार हुई है। देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रही है। तो इसे इस तरह से हम तोड़ेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट ईजिली तरीके से दानेदार हमारी मिठाई बनके तैयार हो गई है। अब बाकी की मिठाई भी हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। मिठाई हमारी बनके तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और देखें बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हो गई है। मिलेंगे इसी तरह की और नई नई रेसिपी के साथ।